ये बदकिस्मती क्या है कि जब हम 2024 का इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी ये कह रहा था 50 पार, लेकिन सच्चाई ये थी कि 90 पूरी सीटों के ऊपर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही थी बीजेपी, तो 50 पार कहाँ से होनी थी। तो इसलिए वो सिर्फ हमेशा लोगों को गुमराह करता था। और नौशहरा में जब तक रिजल्ट 25 तारीख तक जब तक रिजल्ट निकलता तब तक ये लोगों को कह रहा था मैं जीता हूँ, जबकि मुझे पता था कि मैंने भी तीसरा इलेक्शन लड़ा है। हमने कभी भी स्ट्रॉन्ग रूम जब जहाँ पेटियाँ जाती थी उन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हमने कभी पैरे नहीं लगाए। पहली दफा हुआ कि नौशहरा के अंदर हमें पैरे लगाने पड़े। और बदकिस्मती देखिए नौशहरा की सीट निकालने के लिए वहाँ की जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो DIG रजौरी पहुँचता, चाहे वो SSP रजौरी था, चाहे DC रजौरी था, चाहे नौशहरा कितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, SHO की गाड़ियों में ये शराब और पैसा जाता रहा। हमारे वर्कर कहते रहे कि जा रहा है, हमारे वर्करों पे पर्चे लग रहे थे, लेकिन जो शराब बांट रहे थे उन पर पर्चे लग रहे। हमारे कुछ लोग ऐसे थे, यूथ ऐसा था जिनके ऊपर इस्तगासा का नोटिस निकाल दिया कि इस्तगासा कर दिया और उनको कहा कि एंटी नेशनल है। खैर हम तो कोर्ट में पता कर पूछेंगे उस SHO को भी कि किसके कहने पे तूने मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को वहाँ पे तूने इस्तगासा किया और एंटी नेशनल कहा। ये जवाब इनको देने पड़ेंगे। जो मेरे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट ने सिर्फ बातें की। 2014 में जब उसको जिता के भेजा गया तो ये लोगों ने ये सोच के जिताया था कि भाई ये हमारा वहाँ रहनुमाई करेगा, लेकिन वो रहनुमाई करने के बजाय वहाँ एक सिंगर बन गया, एक गीतकार बन गया। लोगों ने उसको गाने गाने के लिए नहीं भेजा था, उसको अपने कामों के लिए भेजा था, क्योंकि लोगों के काम बड़े बाकी थे। चाहे वो बेरोजगार बच्चों का रोजगार था, चाहे वो पानी के मसले थे, चाहे वो बिजली के मसले थे, चाहे स्कूलों में मसले थे, चाहे हॉस्पिटलों के अंदर लोगों के मसले थे। ऐसे कई सारे मसले जो थे ज़मीनी हकीकत, क्योंकि बॉर्डर पे आपको पता नौशहरा बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पाकिस्तान की फायरिंग से हमेशा लोग जख्मी होते थे। वहाँ बंकर बनाने की जरूरत थी, वहाँ बंकर लोगों के नहीं बने बॉर्डर जहाँ गोले पड़ते हैं, लेकिन इसका गाँव जहाँ कभी एक गोला भी 75 सालों में नहीं पड़ा, वहाँ बंकर बन गए। तो इसलिए लोगों ने जब इसको वहाँ 2014 में जिता के भेजा, उन मुद्दों से ये कोसों दूर हो गया। और बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की कि ये ऐसा प्रदेश अध्यक्ष था जिसके दौर में जम्मू कश्मीर टूट के एक UT बना, जिसके दौर में एक स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आज हमारे रोजगार, हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ले रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हिमाचल, हमारा पड़ोसी रियासत है, वहाँ आज भी लोग ज़मीनें नहीं ले सकते, वहाँ नौकरी नहीं ले सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में ले सकते हैं। तो इसलिए ये इसका जब भी जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट था बीजेपी का, ये प्रदेश अध्यक्ष था, इसका जब भी इतिहास लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर का, इस अध्यक्ष की रहनुमाई में हमेशा ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी लिखी जाएगी। तो इसलिए आज जब ये एक नया सवेरा उसकी हार से जम्मू कश्मीर को, मैं ये कहूँगा कि नौशहरा को तो मुक्ति मिली, जम्मू कश्मीर को भी मुक्ति मिली, क्योंकि दिल्ली के अंदर कभी भी जाके इसने सही रहनुमाई नहीं की। दिल्ली को बताया ही नहीं कि सही वहाँ ज़रूरतें क्या हैं लोगों की। ये हमेशा अपनी कुर्सी के लिए दिल्ली को गुमराह करता रहा, जिससे दिल्ली ने भी हमारे ऊपर जुल्म डाल दिए और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। चौधरी साहब जिंदाबाद जी। 50 के पार का नारा 50 के पार, लेकिन आपने कैसे पकड़ा उसी को जो देखिए मैंने यही कहा ना, 2014 में जो नौशहरा के लोगों ने जिता के भेजा था, जीता तब भी मैं जीत गया था, लेकिन ये ड्रामा करके जीता था, कहा था मुझे मार दिया। लेकिन आज जब ये वापस आया, लोगों ने वो सवाल भी पूछा कि आपने हमसे झूठ क्यों मारा था, क्या सुरेंद्र चौधरी ने अगर नहीं मारा था तो आपने गुमराह क्यों किया। तो इसलिए जब ये कुर्सी, मैंने कहा ना, इसने बातें ज़्यादा की, 50 पार का नारा लगा दिया। और आज भी हम लेकिन हम एक बात साफ कहते हैं कि आज जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है। चंद रोज में ये बन जाएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों को भरोसा है, विश्वास है, इसलिए लोगों ने यहाँ इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। और हमें भी, अगर मुझे भी नौशहरा से जिताया तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों ने किस भरोसे से और क्या उन नौजवानों ने क्या अरमान लेकर सुरेंद्र चौधरी को जिताया। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि उनके अरमानों पर खरा उतरूँ। थैंक यू।